ओके, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था। अभी तक जो हम पढ़ा है वो पढ़ा है स्टेप्स। क्या इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना था? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमने आइसोलेट किया था डीएनए को। उस आइसोलेटेड डीएनए से हमने निकाला था जीन को, उसकी क्लोनिंग करी। क्लोनिंग करने के बाद हमने उसको वापस से बैक्टीरिया में डाला। वो अलग एक प्रोसेसेस, पूरे लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस है कि आप कैसे उसको दोबारा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जीन गन आती है, ठीक है, उससे कर सकते हैं इंसर्ट। फिर उसके बाद हमने क्या किया बेटा, वो जीन एक्सप्रेशन होगा, जीन एक्सप्रेस करेगी, डिजायर्ड प्रोटीन बनेगा, फिर उसको हम सर्विसेज के लिए यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी बायोरिएक्टर में। अब इन सारी बातों को हम डिटेल में रीस्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था बेटा? सबसे पहला क्या था बेटा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जब हम बेटा बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को निकालना, तो डीएनए को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था किससे निकालते हैं? सोर्स सेल से। ठीक है, तो सोर्स ऑफ डीएनए हमारा क्या क्या हो सकता है बेटा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम कर रहे हैं, ये हम करेंगे सोर्स सेल से। सोर्स सेल हमारी क्या क्या हो सकती है? प्लांट सेल हो सकती है, बैक्टीरिया सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल, फंजाई सेल हो सकती है, या एनिमल सेल हो सकती है। देखो बेटा, ये हमारी सोर्स सेल है, ठीक है, जिनके अंदर से बेटा हम क्या निकालेंगे? डिजायर्ड डीएनए निकालेंगे, फिर बाद में उसमें जीन सेपरेट करेंगे। अभी सिर्फ हम डीएनए की बात कर रहे हैं। ये सब हमारे बेटा क्या है? सोर्सेज है, जिसके अंदर से बेटा हम क्या निकालेंगे? डिजायर्ड डीएनए को बाहर निकालेंगे। इन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों के अंदर बेटा क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, और इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट है और वो बनी किसकी किसकी, पहले में ये समझना पड़ेगा, तभी तुम उसको तोड़ पाएंगे। भाई हमको क्या करना है? डीएनए निकालना है, तो ये बैरियर से इनको तोड़ते हुए चलना है। ठीक है, आइसोलेट करना है डीएनए, तो पहले तुम सेल वॉल तोड़ेंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे तो क्या तोड़ेंगे? मेम्ब्रेन तोड़ेंगे। मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, प्रोटीन्स होंगे, आरएनए होंगे, डीएनए होंगे। डीएनए में निकालना है, बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे? निस्त नाबूद कर देंगे, मिटा देंगे। तो सबसे पहले सोर्स सेल से डीएनए निकालने के लिए पहले हम आउटर मोस्ट चीज़ें तोड़ेंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए आउटर मोस्ट चीज़ें बनी किस किस की हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल किसका बना है? सेल्यूलोज का। बैक्टीरियल सेल किसका बना है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन का। और फंजाई किसकी बनी है? काइटिन की। इसके अंदर कोई सेल वॉल है नहीं, तो इसमें सेल वॉल तोड़ने वाली कोई चीज़ होगी ही नहीं। अभी कुछ मत लिखो, एक साथ लिखना, ठीक है? इतने में तो कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? हमें निकालना है बेटा डीएनए। हमारी सोर्स सेल से डीएनए निकालेंगे। सोर्स सेल क्या हो सकती है? 4 तरह की सोर्स सेल हो सकती हैं: प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल एंड बैक्टीरियल सेल। एनिमल सेल को छोड़ के बाकी सबके पास क्या है बेटा? सेल वॉल है। किसकी किससे बनी हुई है? प्लांट की सेल्यूलोज से बनी है, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, फंजाई की काइटिन से बनी हुई है, और एनिमल की सेल वॉल तो होती ही नहीं है। तो कुछ सर्टेन एंजाइम्स हमें चाहिए होंगे। देखो इसमें जो सीजर से जो तोड़ना है मुझे, वो सब मॉलिक्यूलर है, यानी कि एंजाइम्स है जिनसे हम इन चीज़ों को तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ फिजिकल तोड़ना नहीं है, फिजिकल तोड़ेंगे सेल को शॉक लगेगा, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो भी डैमेज होगा, जो डिजायर्ड कंपोनेंट है वो भी डैमेज हो जाएगा। तो इसके अंदर बेटा हम एंजाइम्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एंजाइम्स का। जैसे सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? सेल्यूलेज। पेप्टाइडोग्लाइकन यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे टूटती है? लाइसोजाइम से। बेस्ट एग्जांपल क्या? आपकी टीयर्स में भी होता है लाइसोजाइम, पता है आपको? आप जो सलाइवा होता है उसमें होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम यूज करते हैं किसको तोड़ने के लिए? बैक्टीरिया की सेल वॉल को। ठीक है मेरे बच्चों, लाइसोजाइम्स, लाइसोसोम्स। ज्यादा परसेंटेज क्या? जितना हमें चाहिए उतना हम इसको यूज करेंगे। इसमें तो बेटा हर चीज मेजर्ड यूज होती है। ये हलवा थोड़ी घर में थोड़ी बना रहे हैं कि शक्कर ज्यादा हो गई 2 दाने एक्स्ट्रा डाल दिए। पूरा का पूरा बायोरिएक्टर के अंदर हो रहा हुआ प्रोसेस है, वेल ऑब्जर्व्ड है, या बोलते हैं कीन ऑब्जर्वेशन के साथ किया जाता है। ठीक है, एक एक चीज प्री डिसाइडेड, प्री डिजाइंड है करने के लिए। ठीक, काइटिन के लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे? काइटिनेज। एक चीज और बता दें, जितने एंजाइम होते हैं इनके लास्ट में एज आता है, ये पहचान होती है। अगर लास्ट में एज आ रहा है, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है, इन सब के बीच में एज आता है लास्ट में, मतलब तो ये होते हैं बेटा क्या? एंजाइम्स होता है। इतनी बात समझ में आई? हमारे सोर्स सेल को हमें तोड़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट
एंजाइम्स चाहिए होंगे। इन सबको बेटा हम क्या कह सकते हैं, हम सेल की डाइजेशन कर रहे हैं। भाई डाइजेशन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन। इन द वेरी सिमिलर वे सेल्स में भी बेटा क्या ब्रेक डाउन होगा, सेल काम है सेल वॉल तोड़ देना है ताकि उसके अंदर हम घुस पाए। इतनी बात तो समझ में आ गई। सोर्स सेल को बेटा हमें क्या करना है, तोड़ देना है। सोर्स सेल के डीएनए निकालने के लिए सेल वॉल को हमें तोड़ देना है। इन तीनों में तोड़ दिया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अगला स्टेप क्या करेंगे, जब सेल में से सेल वॉल टूट जाती है, यानी हम बोलेंगे सेल माइनस सेल वॉल, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, ये तो ऑलरेडी एक प्रोटोप्लास्ट है बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल। सेल में से हमने सेल वॉल को माइनस कर दिया, काट दिया, मिटा दिया, तो क्या बन गया हमारा, प्रोटोप्लास्ट बन गया। प्रोटोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो क्या हुआ, मतलब एक सेल हुई, उसके अंदर न्यूक्लियस, ये उसकी हो जाएगी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो जाएगा उसका न्यूक्लियस। यही तो स्ट्रक्चर कहला रहा है प्रोटोप्लास्ट। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो समझ में ना आए। इतनी बात समझ में आ गई। प्रोटोप्लास्ट किसको कह रहे हैं, कोई डाउट है इसमें, कैसे ऑब्टेन हुआ, आफ्टर डाइजेशन ऑफ व्हाट, सेल वॉल वी ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट बिकॉज सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट हमें मिल गया, अगला स्टेप क्या होगा, मतलब एक सेल को, एक सेल थी, ठीक, ये सेल थी, ये बाहर वाली सेल वॉल थी, ठीक है बेटे, ये अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। स्टेप 1 हम कर चुके हैं, अब हमें स्टेप 2 करना है। अब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना है। तो अगर आपको याद हो तो ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो। देखो सोल्यूशन के टर्म्स में बात अगर हम करेंगे तो बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा, लेकिन हम वाटर के टर्म्स में बात करेंगे तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाने वाला है। इस तरीके का प्रोटोप्लाज्म हमें ऑब्टेन हो गया है। हम बेटा क्या करेंगे मेरे बच्चों, हम एक बीकर लेंगे। चलो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 हो गया प्रोटोप्लाज्म जो हम करने जा रहे हैं। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर कैसा सोल्यूशन डालेंगे कि सेल बर्स्ट हो जाए, हाइपोटोनिक। कैसा डालेंगे, हाइपोटोनिक, वाटर ज़्यादा सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज़्यादा सॉल्यूट कम, तो सेल के अंदर से पानी छोड़ने लगेंगी, ठीक है, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, सेल पानी को लेने लगेंगे अंदर। एक स्टेज आएगी इतनी ज़्यादा एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी कि सेल फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी सेल। तो अगली स्टेज क्या देखने को मिलेगी बेटा, हमने क्या कर दिया बेटा, हमने प्रोटोप्लास्ट जितने भी थे उन सारे प्रोटोप्लास्ट को किस में डाल दिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने का मतलब पानी ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। भाई जिस तरफ पानी कम होता है उस तरफ जाने लगता है, तो ज़्यादा से कम की तरफ पानी मूव कर जाएगा, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। एक स्टेज आएगी सेल फट जाएगी, सेल बर्स्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, अब हमें सामने सामने दिखाई देगा क्या, न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस तक पहुंचे। अभी बेटा हम डायरेक्ट डीएनए तक नहीं पहुंचे, न्यूक्लियस तक पहुंचे। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। बात समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं, हमने सोर्स सेल ली, सोर्स सेल का क्या किया, सेल वॉल अगर उसके अंदर तो पहले सेल वॉल तोड़ी। कैसे तोड़ी, थ्रू डिफरेंट एंजाइम्स, यानी हमने डाइजेशन कराया सेल का, सेल वॉल टूट गई। उसके बाद हमें अंदर जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। ये वर्ड तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए समझ लो। अगला स्टेप हमने किया है ऑस्मोटिक लाइसिस, सेल की धज्जियाँ उड़ा दी, उसे तोड़ दिया, बर्स्ट करा दिया। बर्स्ट करने के बाद बेटा हमें क्या मिल गया, सोल्यूशन में न्यूक्लियस मिल गया। अब हम इस न्यूक्लियस को क्या करेंगे, एक अगला प्रोसेस बेटा करेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड प्रोसेस हमारा क्या होगा मेरे लाल, सुना है कभी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, क्या होता है, हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। एक ऐसी मशीन होती है जिसमें ऐसे टेस्ट ट्यूब्स लगा देते हैं बेटा, ठीक, और इसको घुमाते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब्स लगा देते हैं, वो अंदर मोटर ऐसे चलता है, बहुत तेज़ी से वो घूमते हैं, आरपीएम पे, रोटेशन पर मिनट बहुत ज़्यादा होता है, जम घूम रहे हैं बहुत तेज़ी से। सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे बेटा इसमें हमने क्या डाला है, इसमें हमने ये बर्स्ट सेल सारी डाल दी, बर्स्ट सेल इनमें से न्यूक्लियस निकाल के डाल दिया, ठीक। जब हम ऐसा करते रहेंगे इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस बेटा जब हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमें जैसा कि पता है न्यूक्लियस हैवी होगा बाकी मटेरियल्स के मुकाबले,
और भी तो इसमें चीज़ें होंगी, बस्ट करने के बाद सेल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी होगा, और डेब्रीज होंगी, वो सब ऊपर आ जाएंगी। और नीचे जो सेटल हो जाएगा हमारा, वो क्या सेटल हो जाएगा? न्यूक्लियस। जी हाँ, उसमें भी किया जाता। तो इसमें क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस सेटल डाउन हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? सेटल डाउन। दो चीज़ें होती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, जो सेटल डाउन हो जाता है बेटा उसे हम कहते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पैलेट में क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा पैलेट में? न्यूक्लियस आ जाएगा। और जो ऊपर लिक्विड बचता है उसे हम क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं मेरे लाल? सुपरनेटेंट। जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया, जो न्यूक्लियस हमें ऑब्टेन्ड हुआ था उसको हमने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने पे क्या हुआ? हाई आरपीएम पे जब हमने उसको मूव किया तो न्यूक्लियस होता है हैवी। हैवी होने की वजह से वो हो गया सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब पैलेट में क्या आ गया? न्यूक्लियस आ गया। और जो ऊपर रिमेनिंग लिक्विड था उसमें क्या आ गया? सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट लिक्विड को हमने ऐसे अलग कर लिया। न्यूक्लियस न्यूक्लियस हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस मिल गया तो उसके बाद इसका मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन अभी बची है, न्यूक्लियर एनवेलप डबल लेयर अभी वो बचा हुआ है। फिर हमने उस न्यूक्लियस को अगले स्टेप में क्या किया? टेस्ट ट्यूब में ले लिया। जी बहुत सारे बेटा, एक तुम क्या एक सेल लोगे इसमें? थाउजेंड्स ऑफ सेल। अंडरस्टूड? एक न्यूक्लियस थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। अब बेटा हमने क्या किया? हमने न्यूक्लियस को लिया अलग एक टेस्ट ट्यूब में, हंसिए मत, ठीक है। इसमें बेटा मेरे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो भैया हमको अंदर जाना है तो मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी तो फाड़ना चीरना पड़ेगा। हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए भी फिर से ऑस्मोटिक लाइसिस कर सकते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऊपर हम करके आए थे ऑस्मोटिक लाइसिस, तो सेल टूटी, न्यूक्लियस बाहर। अब न्यूक्लियस का हम कोई भी किसी भी प्रोसेस हमने न्यूक्लियस को तोड़ दिया, ठीक है। न्यूक्लियस जब हमने न्यूक्लियस की लाइसिस करी तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा तो हमें 3 कंपोनेंट मिलेंगे मेजर। क्या क्या? मेनली तो उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं डीएनए। पर डीएनए चुप्पा तो बैठा नहीं था, लगातार वो आरएनए बन रहा था, उसके अंदर से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब हो रहा होता है। तो उसके पास डीएनए भी होगा, यानी जो ये न्यूक्लियस, यहाँ से हमें एक न्यूक्लियस ऑब्टेन हो जाएगा। न्यूक्लियस हम नहीं बोलेंगे बेसिकली बेटा, हम बोलेंगे ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस के बाद 5th स्टेप यहां से दिखा दें। आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस कौन से 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे बेटा हमें? डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अबे इनको भी तो सेपरेट करना है। हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ डीएनए चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए सेल का, बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आ जाएंगी तो हमारा तो सोल्यूशन इम्प्योर हो जाएगा, जो मटेरियल चाहिए, डिजायर मटेरियल। तो पहले डीएनए निकालेंगे, फिर उसमें से जीन निकालना है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। डीएनए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्टेन करने के लिए हमें इसमें ऐसे एंजाइम डालने पड़ेंगे कि आरएनए और प्रोटीन की वाट लग जाए, आरएनए और प्रोटीन फिनिश हो जाए। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? 2 एंजाइम यूज करेंगे अगले स्टेप में। क्या यूज करेंगे? यूज एंजाइम। कौन कौन से यूज करेंगे? हाँ, प्रोटीएज यूज करेंगे बेटा, प्रोटीएज यूज कर लेंगे और यूज कर लेंगे आरएनएज। गलती से भी डीएनएज नहीं डालेंगे, क्योंकि भाई डीएनए तो हमें चाहिए। डीएनएज डाल देंगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, तो डीएनए टूट जाएगा। हमें तो चाहिए डीएनए का स्ट्रैंड। अब क्या करेंगे बेटा? आरएनए और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमने 2 एंजाइम डाले। कौन कौन से बेटा? आरएनएज और प्रोटीएज। कर लिया, करने के बाद सब डाइजेस्ट हो गया। अब बचा डीएनए। अब हमें डीएनए के क्लस्टर को या डीएनए को फाइन थ्रेड फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? डीएनए को बेटा चिल्ड दारू में मिला देंगे, चिल्ड इथेनॉल में मिलाएंगे। 7th स्टेप क्या होगा बेटा? डीएनए ऐसे नहीं, डायग्रामेटिकली बता देते हैं क्या होगा अगले स्टेप। बेटा अगले स्टेप पे मेरे लाल क्या होगा? जो डीएनए था इसके अंदर, इसमें हम ऐड करेंगे चिल्ड इथेनॉल। देखो इथेनॉल का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। जब हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं किसके अंदर? डीएनए के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है? डीएनए जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट। हमने इसको डाला,
इसको दिखाने के लिए चलो रेड से करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारा डीएनए था। अब हमने बेटा क्या किया, हमने उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड कर दिया। जैसे ही हमने चिल्ड इथेनॉल ऐड किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, चिल्ड इथेनॉल ऐड करते ही डीएनए का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। क्या हो जाता है, अब डीएनए बन गया प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, नीचे सेटल डाउन हो गया। क्या हो गया, सेटल डाउन। अब इस सेटल्ड डीएनए को जो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। कहाँ से निकाल लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से। इस प्रोसेस को, जो ये प्रेसिपिटेटेड डीएनए, इसको निकालने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं, ऐसा स्पून लाइक टूल समझ लो, ठीक है। एक आगे से मुड़ा हुआ, ऐसे आगे से मुड़ा हुआ, जैसे उंगली टेढ़ी करते हैं घी निकालने के लिए, वैसे इस टाइप का एक टूल यूज करते हैं। उसमें इसको जाते हैं ऐसे यूं करके घुमा के निकाल लेते हैं। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है स्पूलिंग का प्रोसेस। इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। क्या बोलते हैं बेटे, ये हो गया हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए ये पहला स्टेप था, इसके बहुत सारे सब पार्ट थे। अब हम एक रैपिड फायर करेंगे, 2 मिनट के अंदर सब समझ में आ जाएगा। सीधे बैठ जाओ, लीव एवरीथिंग। देखो बेटा, हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अपने डिजायर प्रोडक्ट को बनाने के लिए थ्रू दी हेल्प ऑफ जीन, डिजायर्ड जीन। जैसे इंसुलिन का एग्जांपल लिया था कि गॉल ब्लैडर से हमने बीटा सेल से निकाला इंसुलिन का जीन, उसको किसी दूसरे वेक्टर की मदद से क्लोनिंग कराई और फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट हमने ऑब्टेन कर लिया। इसके लिए कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, 7 स्टेप बेसिकली हम बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कुछ भी करने से पहले हम अपने सोर्स सेल से डीएनए निकालेंगे, उसमें से डिजायर्ड जीन निकालेंगे, उसको कहीं भी इंसर्ट कराएंगे जहां हमें कराना है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स सेल ढूंढेंगे। सोर्स सेल्स 4 तरह की हो सकती हैं, या तो प्लांट सेल, या एनिमल सेल, या फंजाई सेल, या बैक्टीरियल सेल। अगरचे एनिमल सेल है तो उसमें एक स्टेप हमें कम करना है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल डाइजेशन हमें नहीं कराना है। मगर अगर प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंजाई सेल है, तो उसके अंदर घुसने के लिए, डीएनए निकालने के लिए हमें पहले उसकी बाहर की सेल वॉल की क्या करनी पड़ेगी, धज्जियां उड़ानी पड़ेंगी, तोड़ना पड़ेगा। बाहर की सेल वॉल की बात करें तो किसकी बनी होगी, प्लांट की सेलुलोज की बनी होगी, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होगी, फंजाई की काइटिन की बनी होगी। सेलुलोज टूटेगा सेलुलेज एंजाइम से, हम ये एंजाइम्स यूज करेंगे। ये टूल्स होते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी में, जितने भी एंजाइम्स हम यूज कर रहे हैं, वेक्टर्स यूज कर रहे हैं, जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये सब टूल्स ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है। अभी अगला टॉपिक में हम थोड़ा सा टूल्स पढ़ा के फिर जीन सेपरेशन पे आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएंगे। देयर आर सर्टेन टूल्स, ठीक है, जैसे एंजाइम्स हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, या हम बोले तो लाइगेजेस है। चलो सब पढ़ाएंगे, सब मिक्स होने लगता है, अभी इतने पे रहते हैं। सेलुलेज समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या किया, जब सेल में से सेल वॉल घट जाती है तो मिलता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को लेके बेटा हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने जो सेल डाली है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से कम हो, यानी उसमें पानी ज्यादा हो और सॉल्यूट कम हो। हमने प्रोटोप्लास्ट उसमें भर भर के डाल दिया। द मोमेंट प्रोटोप्लास्ट गेट एंटर्ड इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ एंडोस्मोसिस। वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग विद इन द सेल. When excessive water enters, it creates a pressure and the cell gets burst. This is called cell bursting. After the cell is burst, we are going to get the nucleus. What we are supposed to do? We will take these cells and perform the process of centrifugation. When we will do the process of centrifugation, the nucleus will be settled down in the palate and supernatant will be discarded. Discarded means thrown away. Thrown away means मतलब हटा देंगे, उसको फेंक देंगे, हमारे काम का नहीं है। न्यूक्लियस को बेटा हम लेंगे, न्यूक्लियस को लेने के बाद फिर हम एक सोल्यूशन में डालेंगे, उसके अंदर हम फिर से बाय एनी प्रोसेस, चाहे ऑस्मोटिक लाइसिस करें, कैसे भी हम उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे, उसमें से निकलेंगे 3 प्रोडक्ट। वो क्या 3 चीज़ें निकलेंगी डीएनए न्यूक्लियस के अंदर से, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब हो रहा है, सेंट्रल डॉग्मा का पूरा प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। अब भैया जब ये 3 चीज़ें निकल आई तो 3 में से सिर्फ एक हमारे काम की, 2 तो हमारे काम की नहीं है, तो हम आरएनए प्रोटीन को भी ठिकाने लगाएंगे कि तुम दोनों भी मेरे काम के नहीं हो, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए था। तो आरएनए के लिए आरएनएस डाल देंगे, प्रोटीन के लिए प्रोटीएस डालेंगे। जैसे ये दोनों चीज़ें डालेंगे, दोनों मर जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, डीएनए। अब डीएनए पूरे में एक्सपेल्ड ऐसे होगा, साथ में डेब्रीज होंगी, हमको चाहिए प्योरली डीएनए। फिर हम क्या प्रोसेस करेंगे बेटा, हम लेंगे उसमें से, इस सोल्यूशन में डालेंगे, इसको एक सोल्यूशन में डालेंगे जिसमें हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे, चिल्ड ठंडी दारू, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होता है। उसमें देखो कुछ चीज़ें वाटर में सॉल्युबल होती हैं और कुछ चीज़ें
इथेनॉल में सॉल्युबल है, ठीक है। इथेनॉल में जैसे ही डालेंगे उसके अंदर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, चिल्ड इथेनॉल डालते ही वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने के बाद हम एक स्पैचुला लाइक स्ट्रक्चर लेंगे जिससे हम उसको निकाल लेंगे, स्पूलिंग प्रोसेस कहलाता है। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमें मिल जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं, बस डीएनए मिल जाएगा। अगले स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ जीन। उससे पहले हमें पता होना चाहिए टूल्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।